पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। कई पंप्स ने फरोख्त बंद कर दी। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार। करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन मेरी कौम से मैं ये वादा करना चाहती हूँ कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला। तो उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा बहुत जल्दी। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा। ताने देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। हमें ताने देने वालों ने खुद अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अब खुद ही रो रहे हैं। आने वाले दिनों में रोना धोना ही इनका मुकद्दर है। पंजाब में नून लीग मुखालफिन का सफाया कर देगी। मरियम नवाज की वतन पहुंचते ही ललकार। मईशत तबाह करने वाले अब महंगाई का शोर मचा रहे हैं। 8 माह का हिसाब बाद में होगा, पहले 5 साल का जवाब दो। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, कौम परेशान ना हो। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां सिलसिला टूटा था। लीगी रहनुमा का जलसे से खिताब। 1 फरवरी से दौरों का ऐलान। मरियम नवाज की लंदन से वापसी। अबू ज़हबी से लाहौर पहुंचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, अय्याज सादिक और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने खुशामदीद कहा। कारकुनों का जमे गफीर भी एयरपोर्ट पर जमा। मतवालों की दीगर शहरों से रैलियों की सूरत में आमद। पार्टी परचमों की बहार, क़यादत के हक में नारेबाजी। लीगी रहनुमा की जाती उमरा पहुंचने के बाद वालिदा की कब्र पर हाजिरी। पाक सरजमीन शादबाद। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ ही वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ। पार्टी को मजबूत करना चाहती हूँ। इमरान खान और उनके हवारियों के साथ जो भी होगा वो मकाफात अमल होगा। लीगी रहनुमा का पैगाम। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियों के मुकदमे में फवाद चौधरी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTI रहनुमा को 30 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर और सर पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। साफ जाहिर है इम्पोर्टेड हुकूमत किस हद तक पहुंच चुकी है। मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है, कोई शक नहीं, हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। इमरान खान की तनकीद। PTI चेयरमैन का चीफ जस्टिस को खत। आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आसिफ जरदारी पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। PTI चेयरमैन डिप्रेशन और बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए उल्टे सीधे इल्जामात लगा रहे हैं। सनसनीखेज बयानबाजी और मुखालफिन को जेलों में डालना इनकी सियासत का हिस्सा। लीगल नोटिस भिजवाया जा रहा है। सबूत है तो सामने लाएं, वरना इन्हें सजा दी जाए। फरहतुल्लाह बाबर और कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस लेने की अपील। इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद। PTI चेयरमैन के बयान के बाद खानदान के लिए खतरात बढ़ गए। माजी की तारीख को देखते हुए ऐसे बयानात को संजीदगी से लेते हैं, इसीलिए अदालत जाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इमरान नियाजी के आसिफ जरदारी पर इल्जामात बेबुनियाद और ख़तरनाक है। बेहुदा बयानबाजी को सियासत से मुंसलिक करने की कोशिश की गई। PTI चेयरमैन ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम किया।
पूरी कौम इनके नफरत पर मबनी बयानिए से वाकिफ है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम इमरान खान का प्रोपेगेंडा। ऐसा बयान चेयरमैन पीटीआई की अपनी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। खबरदार करता हूं, गैर मुल्की एजेंसियां साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल चुकी। अवाम एक तरफ रह गए। निज़ाम की खामियां सबके सामने है। कोई भी जमात तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकती। हम इनकलाब की बातें नहीं कर रहे। आइन के अंदर रहते हुए मुश्किलात से निजात का रास्ता तलाश करना होगा। इदारों और सियासतदानों को जिम्मेदारी लेना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। कराची में कारकुन सड़कों पर आ गए। नुमाइश चौरंगी पर पीटीआई चेयरमैन से यकजहती का इजहार। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। इसहाक डार ने वापस आकर सिर्फ तबाही मचाई। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इनको मालूम ही नहीं हुकूमत कैसे चलाई जाती है। चोरों ने सिर्फ अपने केस माफ कराए, अब हर चीज इमरान खान पर डाल रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को कुछ हुआ तो मुल्क वहां चला जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। अली जैदी की मीडिया टॉक। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का मामला। तहरीक इंसाफ की दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन 30 जनवरी को मुकदमा सुनेंगे। असद उमर की जानिब से दायर पिटीशन में गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास। निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर हुकाम की शिरकत। 10 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ारत आला इमरान खान की अमानत थी। पीटीआई चेयरमैन ने कहा तो असेंबली तोड़ दी। मुख्तसर दौर में मनसब को अवामी खिदमत के लिए वक्फ किए रखा। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM एक्सपोज हो चुकी। मुआशी हालात इंतहाई खराब। डॉलर पर कंट्रोल के दावेदारों ने सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। चौधरी परवेज इलाही की गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं से गुफ्तगू। डॉलर की ऊंची उड़ान के आफ्टर शॉक। सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत में 6500 रुपए इजाफा। निर्ख 2,09,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए।